जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AY मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 10th। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 की। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, ये बुक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम इसमें पढ़ते हैं, उसके बाद आपको लगा के दिखाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा बना के दिखाते हैं। ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है, इसका जो त्रिज्या इसकी जो है ये क्या है? 6 सेमी है। ठीक है, 6 सेमी है। कह रहा है कि इसके एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो त्रिज्य खंड होता क्या है? किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं द्वारा काटा गया भाग त्रिज्य खंड कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? त्रिज्य खंड हो गया। अब इसका जो एंगल है, ठीक है, ये कोण जो है कह रहा है कि ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, इसी भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हमको थीटा बराबर क्या दिया है? थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है और r इक्वल टू क्या दिया है? 6 सेमी दिया है। ठीक है, हमको बोला कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर क्या होता है? थीटा बटे में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो थीटा हमारा क्या है? 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री बटे में क्या? 360। ठीक है, और पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, और गुणे में आर का क्या मान है? आर का मान 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमको कहा है, ठीक है, सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? हमने इसके पिछली वीडियो में मतलब पहली क्लास में हमने आपको समझा दिया था। ठीक है, चलिए, ये यहाँ से कट जाएगा और 6 छक्का 36 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया? 6 और 6 का स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो क्या हो गया? 22, ठीक है, बटे में 7 गुणे में 6। ठीक है, 22 छक्का 132 होता है। ठीक है, 132 बटा में 7 सेमी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश, ठीक है, एक वृत्त के चतुर्थांश, एक मिनट, हाँ, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ वृत्त के चतुर्थांश जो कह रहा है उसका मतलब क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यही वृत्त है। ठीक है, इसी में हम आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग। ठीक है, ये वृत्त है। ठीक है, इसका हम 4 भाग अगर कर दे, ठीक है, मान लीजिए ऐसे से एक भाग, ठीक है, ये हो गया 2 भाग। ठीक है, और इसी का 2 भाग और कर दीजिए, क्या हो गया? 4 भाग हो गया। ठीक है, यानी कि किसी चौथे अंश का हमको भाग ज्ञात करता है। आप देख पा रहे हो तो क्या बन रहा है? ठीक है, इसी एक चौथाई भाग का क्या क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा त्रिज्य खंड बन रहा है। ठीक है, कहने का मतलब हमको बोला कि आप इसका त्रिज्य खंड बताइए। ठीक है, उसकी परिधि कितना दिया है? परिधि दिया है 22 सेमी। ठीक है, परिधि दिया है कितना? 22 सेमी। ठीक है, और इस परिधि के बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, यानी कि 2 पाई आर का मान 22 सेमी दिया। ठीक है, तो हमको यहाँ से आर का मान चाहिए। ठीक है ना, चलिए, तो आर का मान निकाल लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 पाई, सॉरी, 22 इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 1 2 2 1 2 कितना आ गया? 11 आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है आपका पाई का मान 22/7 है, तो 22/7, ठीक है, गुणे में क्या? आर। इसको आप इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा? यहाँ से
7 गुणे में 11 और नीचे में बटे में 22, ठीक है, बराबर क्या आर, 11 दूना 22, ठीक है। तो आर का मान आपका क्या मिल गया, आर इक्वल टू आपको मिल गया 7/2 सेमी, ठीक है। ये हमारा हो गया आर का मान, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। मैंने बता दिया आपको चतुर्थांश क्या है, चतुर्थांश हमारा वही है, एक त्रिज्यखंड है, ठीक है। चलिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे में 360 डिग्री, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या है, थीटा का मान हमारे पास दिया है कितना, सॉरी 1 मिनट देख लीजिए आप यहाँ पे, थीटा का मान मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या है, थीटा का मान है 90 डिग्री। कैसे है वो बताता हूँ आपको। देखिए, किसी भी वृत्त के हमारे पूरे वृत्त जो हमारा होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब हम 360 डिग्री का 4 भाग कर दिए, ठीक है, 360 का 4 भाग कर दिए तो कितना आया, 4 9 के 36, यानी कि 90 डिग्री। तो कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया, भी 90 डिग्री का, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री। कहने का मतलब हमको जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बटे में 360 डिग्री, ठीक है, और पाई का मान 22/7, उसके बाद इंटू में क्या, आर का मान क्या है, 7/2 है, आर का स्क्वायर 7/2, 2 बार लिख लीजिए, ठीक है। देखिए, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसको हम काट लेते हैं, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 9 चौके 36 हो गया, ठीक है। यहाँ से काट लीजिए, 2 2 1 2 2 1 2 2 दूना 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा, 11 7 77 बचेगा, ठीक है। हाँ आइए, तो 11 7 77, ठीक है, और यहाँ से 2 दूना 4 और दूना 8, ठीक है। तो क्या हो गया, 77/8, ठीक है, 8 सेमी स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक घड़ी है, ठीक है, जिसकी मिनट वाली सुई, उसका जो लंबाई मान लीजिए एक घड़ी है, ठीक है, इसकी जो मिनट वाली सुई है, इसको हम मानते हैं मिनट वाली सुई, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है, 21 सेमी है, ठीक है, 21 सेमी लिखा है ना, सॉरी 14 सेमी, ठीक है, 14 सेमी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये घड़ी 5 मिनट में कितना, मतलब क्षेत्रफल 5 मिनट में जो दूरी तय करेगी, ठीक है, 5 मिनट में, मान लीजिए 5 मिनट में यहाँ से घड़ी हमारी यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ आ गई, हम मान लेते हैं, यहाँ, ठीक है, ये यहाँ आ गई 5 मिनट में। करिए कितना क्षेत्रफल, मतलब ये जो यहाँ पे हमारी घड़ी जो सुई यहाँ पे क्षेत्रफल बनाएगी, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो कितना मतलब क्षेत्रफल होगा, ठीक है। इस क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि क्षेत्रफल कितना होगा। कहने का मतलब जो हमारी सुई थी घड़ी की, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ से जब यहाँ गई होगी, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो हमारा क्षेत्रफल बन रहा है वो कितना होगा। कहने का मतलब यही कि ये त्रिज्यखंड की बात कर रहा है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जो त्रिज्यखंड बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ये हमारा त्रिज्यखंड बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब बात है कि हमको तो आर का मान पता है, ठीक है, आर का मान क्या है, 14 सेमी है, लेकिन त्रिज्यखंड के लिए हमको थीटा भी चाहिए, ठीक है। थीटा कैसे पता होगा, देखिए घड़ी जो है, मिनट वाली घड़ी जो होती है, पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 60 मिनट का, ठीक है, 60 मिनट का समय लेती है पूरा चक्कर लगाने में, ठीक है। और ये कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है 60 मिनट में, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, तो 1 मिनट में घूमेगी कितना, 360/60, ठीक है।
6 की 36 कितना 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में कितना 5 गुणे में 6 कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री तो यानी कि थीटा का मान हमारा क्या है 30 डिग्री है। ठीक है ये अब हम निकाल लेंगे इससे। ठीक है सुई द्वारा ठीक है द्वारा रचित क्षेत्रफल। ठीक है रचित क्षेत्रफल क्षेत्रफल। ठीक है वही त्रिज्यखंड बन रहा तो क्या होगा त्रिज्यखंड का फार्मूला थीटा बटे में 360 पाई ठीक है आर का स्क्वायर। ठीक है थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है। ठीक है बटे में क्या है 360 और उसके बाद इक्वल टू में पाई का मान 22/7। ठीक है गुणे में आर का मान कितना है आर का मान 14 है। ठीक है तो 14 गुण 14 कर लीजिए आप 2 बार 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है 0 से 0 कट गया 3 3 3 दूना 6 यानी कि 12 आया। ठीक है अब यहाँ देखिए 12 से 2 से काटिए 2 छक्के 12 यहाँ पे 2 एक 2 2 एक 2। ठीक है और क्या बच रहा है 2 एक 2। ठीक है 2 तिहाई 6 तो कहने का मतलब क्या हो गया 14 और 11 गुणा करेंगे 14 के 14 के 4। ठीक है फिर 14 के 14 और एक 15। ठीक है 154 14 में हाँ 154। ठीक है 154 बटे में कितना यहाँ पे क्या बचा था 3 बचा था। ठीक है 154 बटे में 3 सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है आपका ये हो गया क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है उसको पढ़ते हैं उसके बाद उसी के हिसाब से हम फिगर पे काम करते हैं। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। ठीक है एक सेकंड हाँ 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। ठीक है आइए हम मान लेते हैं ये हमारा वृत्त है। ठीक है जिसकी त्रिज्या क्या है 10 सेमी। ठीक है 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की ठीक है कोई जीवा है। ठीक है ना कोई जीवा है मान लीजिए यहाँ से एक जीवा है। ठीक ये ठीक केंद्र पर कितना कोण आंतरित करती है केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। ठीक है समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है 90 डिग्री तो केंद्र पर समकोण आंतरित करती है 90 डिग्री का कोण आंतरित करती है। ठीक है उसके हिसाब से हमको 2 क्वेश्चन दिया गया। ठीक है पहला क्वेश्चन क्या कहता है कह रहा है कि निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्या है संगत लघु वृत्तखंड। कह रहा है कि लघु वृत्तखंड। ठीक है वृत्तखंड क्या होता है मैंने आपको बताया था। ठीक है किसी वृत्त में जीवा द्वारा काटा गया भाग ठीक है वृत्तखंड कहलाता है। तो जीवा ने यही भाग काटा है। ठीक है ये ठीक है तो ये क्या है वृत्तखंड है और लघु वृत्तखंड इसी को कहते हैं। अगर ये आप रेखा मिटा देंगे दोनों त्रिज्या वाली तो ऊपर का भाग क्या कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है तो हमको लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है ये वाला। ठीक है चलिए लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है ना। हाँ तो लघु वृत्तखंड का फार्मूला हमने लिखवाया था। ठीक है पहली क्लास में लिखवाया था जब हम 12.1 पढ़ा थे उससे पहले। ठीक है चलिए तो क्या होता है लघु वृत्तखंड लघु वृत्तखंड। ठीक है इसका फार्मूला हमारा होता है मैंने आपको समझाया था। ठीक है क्या ये देखिए हमारा क्या बन रहा है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्यखंड बन रहा है। ठीक है और ये हमारा जो भाग है ये त्रिज्यखंड का ही भाग है। ठीक है ये वृत्तखंड कहलाता है। अगर हम त्रिज्यखंड निकाल ले ठीक है और उसमें से ये त्रिभुज का मतलब हिस्सा निकाल ले तो हमारा वृत्तखंड ही बचेगा ना। तो वही काम करते हैं। त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या था हमारा थीटा बटे में 360 डिग्री था। ठीक है पाई आर का स्क्वायर था। ठीक है ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे का वैल्यू हो गया। ठीक है लेकिन हमको चाहिए कितना हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ इतना। तो ये वाला माइनस करना पड़ेगा ना ज्यादा है तो उसको माइनस कर लीजिए। वो क्या है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है ये चीज है। चलिए इसी को सॉल्व करिए। थीटा का मान देखिए थीटा का मान 90 डिग्री दिया है। ठीक है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है और आर इक्वल टू 10 डिग्री 10 सेमी। ठीक है 10 सेमी। चलिए 90 बटे में 360। ठीक है पाई का मान 22/7
अच्छा कुछ रखने को नहीं कहा पाई का मान, नहीं अभी तो नहीं कहा है, ठीक है। उसके बाद आर का मान 10 है, ठीक है, 10 का स्क्वायर यानी कि 10 गुणे 10, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे क्या है 1/2, ठीक है, 10 गुणे 10, ठीक है, और साइन 90 डिग्री है ना, साइन 90 डिग्री, ठीक है, यही है। चलिए इसी को सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 गया, 9 चौका 36, ठीक है, और 4 से 2 दूना 4 और 11 दूना 22, ठीक है, यहाँ से 2 पच्चे 10, ठीक है, तो 11 पच्चे 55, ठीक है, 550 बट्टा में 7, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे पहले काट लीजिए, 2 पच्चे 10, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 550, देखिए 5 दहा में 50, 50 से गिराइए हम 550, ठीक है, तो यहाँ पे 11 पच्चे 55 और 0 550 बट्टे में क्या 7, ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 10 पंजे 50, ठीक है, 50 और यहाँ से कितना साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, ठीक है, तो 50 गुणे 1, ठीक है। अब आप इसका भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा 18, देखिए 7 7 49, ठीक है, उसके बाद 6 यहाँ से 49 और 5 6 बचा 60 हो गया, 7 8 56, ठीक है, फिर 7 5 35 माइनस में कितना 50, ठीक है, तो 50 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 28.5 सेमी का स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये हो गया। कैलकुलेशन देखिए आप भी कर सकते हैं, गुणा भाग आप भी कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ये बहुत आसान है, बस आप उसके नियम को समझिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पर चलते हैं, ठीक है, आइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्या कहता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। थीटा हमारा वही है और क्या नाम से रेडियस आर की वैल्यू भी वही है, ठीक है। हमको सेकंड कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। चलिए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का फार्मूला होता है हमारा पाई, पहले मैं लिख देता हूं, ठीक है, सेकंड दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए जो हमारा ये लघु त्रिज्य खंड था, ठीक है, इसके बाद बचा हुआ पूरा भाग क्या है दीर्घ त्रिज्य खंड है। अगर हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले, ठीक है, और उसमें से ये लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस कर ले तो हमको इस वाले भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर का स्क्वायर होता है, माइनस कर लेंगे क्या इस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 360 थीटा बटे 360 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इधर आ जाएंगे हम, पाई कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है, पाई और आर का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो क्या बचेगा 1 माइनस थीटा अपान 360, ठीक है, वैल्यू रख लीजिए। पाई का मान क्या है 22 बटा में, यहाँ पे बोला 3.14 रखने के लिए क्वेश्चन में, ठीक है, 3.14 रखने के लिए बोला है 3.14, ठीक है, और उसके बाद हाँ बोला पाई का मान 3.14 ही प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम 3.14 ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आर का मान क्या है, आर का मान हमारे पास है 10, ठीक है, 10 दहा में 10 का स्क्वायर कर लीजिए, 1 माइनस थीटा का मान 90 डिग्री है, ठीक है, बटे में 360 है, ठीक, 0 0 कट गया, 9 चौका 36 4 आया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.14 गुणे में 10 दहा में 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 का 9 4 यहाँ पे माइनस यहाँ पे कितना 1 बटे में 3, ठीक है, इसका 100 से गुणा होकर दशमलव हट जाएगा 314 हो जाएगा, ठीक है, गुणे में क्या हो जाएगा यहाँ 4 में से एक जगह 3, ठीक है, 3 बटा में 4, ठीक है, 3 बटा में 4 यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसको काट लीजिए, ठीक है, 4 से काटिए, 4 7 28, ठीक है, 4 7 28, उसके बाद 3 बचा 34 हो गया, 4 8 32 दशमलव 4 पंचे 20 गुणे में 3, ठीक है, और इसका गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा 235, ठीक है, कितना 235.5 सेमी का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इंक ले लेता हूं, ठीक है। आइए
अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, त्रिज्या 21 सेमी वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण आंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। कह रहा 11 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है, ठीक, 11 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है। हमने मान लिया इसकी त्रिज्या क्या है 21 सेमी, सॉरी 11 नहीं 21, ठीक है। और कह रहा है कि ये जो वृत्त है, ठीक है, ये 60 डिग्री चाप वाला, ठीक है, 60 डिग्री, सॉरी ये वृत्त, ठीक है, क्या कर रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक वृत्त पर चाप काटता है, ठीक है, यहां से, ठीक है, ऐसे करके वृत्त पर कोई चाप कट रहा है, ठीक है, यहां से, ठीक है, और ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अब हमको बोला है, क्या कहा है, हमको बोला कि चाप की लंबाई बताइए, ठीक है। इस चाप की लंबाई हमको पूछा है, ठीक है, ये पूछा है, ठीक, ये, ठीक है। इस चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, तो चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई इज इक्वल टू होता है थीटा बटे में 360 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। थीटा का मान हमको दिया गया है कितना 60 डिग्री, ठीक है। आर का मान हमको दिया गया है 21 सेमी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पाई आर स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, ये तो त्रिज्यखंड का फार्मूला है। यहाँ पे होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है, ये होता है चाप की लंबाई का फार्मूला, ठीक है। तो थीटा का मान क्या है 60 है, तो 60 आप रख दीजिए, बटे में 360 है, उसको रख दीजिए, और उसके बाद गुणे में क्या है 2, उसके बाद पाई का मान हमको 3.14 रखने के लिए बोला है कि नहीं, इसको आप फार्मूले में देख लीजिए, नहीं क्वेश्चन में नहीं बोला है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 22/7 ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको बोल दिया कि पाई का मान 3.14 रखिए, तो आपको 3.14 ही रखना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है तो आपको 22/7 रखना है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार चेक करता हूँ। चलिए, और आर का मान क्या है 21 का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 काट लीजिए, इसको 0 0 कट गया, 6 में 36 कट गया, ठीक है, तो क्या आया 1/6 आया, ठीक है, गुणे में 2 है ना, और उसके बाद 22/7 गुणे में यहाँ पे 21 गुणे 21 आप कर सकते हैं 2 बार, ठीक है, 7 से काट लीजिए, 7 त्रिका 21, ठीक है, इसको 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 का नम 2, 2 तिहाई 6, और 3 का नम 3, 3 का नम 3, तो क्या हो गया 22 गुणे 21 आया, ठीक है। 22 गुणे 21 आप करेंगे तो कितना आएगा, 22 गुणे 21 करेंगे तो आपका आएगा, कर लीजिए, ठीक है, 22 गुणे 21, 1 दुआ में 2, 1 दुआ में 2, ठीक है, और 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है, 2 आ गया, 4 2 6 आ गया, 4 2 6, ठीक है, 462 आएगा, ठीक है। लेकिन आप कुछ छूट रहा है क्या, एक सेकंड, ठीक है, इसको देख लीजिए कुछ छूट रहा है क्या। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 60 से 60 कट गया, 6 का नम 6, ठीक है, 0 0 कट गया, 6 के 36 हो गया, 1/6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, 2 का नम 2, ठीक है, और 2 तिहाई 6 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया 7 त्रिका 21 हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया 3 से 3 काट लिया, तो 22 गुणे 21, ठीक है। एक सेकंड आप रुक जाइए, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो हमने स्क्वायर रख दिया, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं रखना है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आर है ना, ठीक है, ये मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आर है, ठीक है, तो यहाँ से काट लीजिए, क्या हो जाएगा 3 होगा, ठीक है, उसके बाद 22 3 66, ठीक है, 66 हो जाएगा आपका, तो आपका आएगा आंसर कितना आएगा, आपका 66 आएगा, ठीक है। और बटे में कुछ है क्या, बटे में नहीं कुछ है, सारा कट गया, 7 3 21, 22 3 66, ठीक है, 3 भी कट गया तो 22 ही आएगा ना, सिर्फ 22 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ 22 सेमी, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, इसको आप माइंड मत करिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का सेकंड, ठीक है, ये तो फर्स्ट था, अब 5 का सेकंड पे चलते हैं। चलिए 5 का सेकंड क्या कहता है, 5 का सेकंड कह रहा है
कि चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना, ठीक है। हमको अब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो त्रिज्यखंड का फार्मूला वही होता है, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे में 360 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री है, अपान में 360 है, ठीक है। पाई का मान वही है, पाई का मान 22/7 लेना है, 22/7 ही, ठीक है। तो 22/7 ही रहेगा, ठीक है। आर का मान क्या 21 गुणे 21 कर दीजिए, ठीक है, स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इस बार तो 7 त्रिका 21, ठीक है। और उसके बाद 0 से 0 कट गया, 6 छक्का 36, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 1/6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 आ गया, तो 2 तिहाई 6, 11 दूना 22, ठीक है। 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो 21 गुणे 11, ठीक है। 21 गुणे 11 करेंगे तो कितना आएगा आपका 21 11 करने में 11, 11 दूनी 22, 23, 231 सेमी आएगा, ठीक है। 231 सेमी का स्क्वायर आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, ठीक है, वृत्त पर 60 केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है, ठीक है। 15 सेमी त्रिज्या वाली कोई जीवा है, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, ठीक है। संगत लघु और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो हमको इस जीवा, ठीक है, जीवा द्वारा कितना 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। और ये क्या है 15 सेमी की त्रिज्या है, ठीक है। कह रहा है कि ये जो लघु त्रिज्यखंड है, ठीक है, ये वृत्तखंड, ठीक है, इसका क्षेत्रफल बताना है। उसके बाद पूरा ये जो वृत्तखंड है दीर्घ वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताते हैं, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा होता है थीटा बटे में 360, ठीक है, पाई आर का स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। देखिए हमने आपको समझाया था कि हमारा त्रिज्यखंड बनता है, ठीक है। और त्रिज्यखंड का फार्मूला ये होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है वृत्तखंड है। जब हमको वृत्तखंड ज्ञात करना होता है तो इस त्रिज्यखंड में से हम ये त्रिभुज माइनस कर लेते हैं तो हमको वृत्तखंड मिलता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये त्रिभुज माइनस कर दिया, हमको वृत्तखंड मिलेगा, ठीक है। फार्मूला यही है। तो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 60 डिग्री, ठीक है। आर का मान है 15 सेमी, तो 60 बटे में 360 गुणे पाई, ठीक है। पाई का मान है 22 बटे में 7 गुणे आर का मान है 15 गुणे 15 कर लीजिए 2 बार, और यहाँ पे 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या आर का मान 15 गुणे 15, ठीक है, गुणे में साइन 60 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन में अगर बोला है कि आप पाई का मान 7/3.14 रखिए तो आपको रखना पड़ेगा। देख लेते हैं क्वेश्चन में बोला है जी, क्वेश्चन में बिल्कुल बोला है, ठीक है, 3.14 रहेगा, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे 3.14 रखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को आप देखते रहिए 3.14 गुणे में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। 0 से 0 कट गया, 6 का 9 6 6 36, ठीक है। उसके बाद 3 दूना 6, ठीक है, 3 5 15, ठीक है, यहाँ से हो गया। और उसके बाद ये नहीं कटेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ से आप चाहिए तो अगर आप 15 को नहीं काटेंगे तो आपको कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। इसको मत काटिए, ठीक, इसको रहने दीजिए, यहाँ पे 6 रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 15 दोनों में कॉमन है, तो आप 15 25 225 होता है, ठीक है। 15 15 225 होता है, इसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 15 15, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा 3.14, ठीक है, बटे में 6, ठीक है, माइनस यहाँ पे पाई का मान, इसका मान होता है क्या √3/2 होता है, ठीक है। यहाँ पे 1/2, ठीक है, इंटू में क्या √3/2, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 225 यहाँ पे भाग करिए कितना आएगा आपका
6 25 30, ठीक है। उसके बाद 1 बचा, 6 दूनी 12, ठीक है। 2 बचा, 6 3 का 18, फिर 2 बचेगा, 6 3 का 18 आता जाएगा, ठीक है। माइनस, उसके बाद यहाँ पे 2 दूना के 4, ठीक है। 2 दूना के 4 और √3 का मान हमको दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है 1.73, ठीक है। 1.73, ठीक है। 1.73 दिया, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे हम, 225, ठीक है। 225 है, इंटू क्या होगा, यहाँ से भाग करिए इसको, 0.523, ठीक है। 3, अब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16, 0.4, ठीक है। उसके बाद कितना बचा, 13 का 4 3 12, ठीक है। 1 बचा, 4 5 20 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका घटाने पे कितना आएगा आपका, यहाँ से देखिए 4 चौके 16 हो गया, ठीक है। 1 बचा, 13 हो गया, 4 3 12, फिर बचा 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8 होगा, ठीक है। 4 दूनी 8 होगा, फिर 4 5 20 होगा, ठीक है। अब आप घटा लीजिए इसको, 2.5, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आएगा, 13, ठीक है। 13 में से 5 जाए 8 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 0 आएगा, 4 में से 4 आएगा 0.0, ठीक है। गुणे इतना आएगा, ठीक है। अब आप इन सब का जब गुणा करेंगे, ठीक है, आपका कितना आएगा, तो गुणा करने के बाद आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आएगा 20, ठीक है। 20.25, ठीक है, 3, ठीक है। इसके लगभग में आएगा, ठीक है। तो सेमी का स्क्वायर